हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट के पिछले कुछ दिनों से नहीं बल्कि कुछ महीनों से कमेंट आ रहे थे कि सर किसी भी कार्बनिक यौगिक के संरचना सूत्र को कैसे बनाएं। और हम बात करें दोस्तों, अगर आपको केमिस्ट्री सीखना है देन स्टार्टिंग कहाँ से होती है? यहीं से होती है। अगर आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो, 10th में, 11th में, 12th में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि ये केमिस्ट्री की जड़ होती है। अगर आपको केमिस्ट्री सीखना है तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा और बिना इनके आप केमिस्ट्री कभी नहीं सीख सकते हो, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर आप किसी भी कार्बनिक यौगिक के संरचना सूत्र को बनाना सीख गए तो केमिस्ट्री आपको आसान लगेगी। डेफिनेटली आप बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भी टॉपिक को समझ सकते हो, बशर्ते आपको यौगिक का संरचना सूत्र बनाना आना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से देख लेते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के संरचना सूत्र को कैसे बनाते हैं। क्योंकि अगर पौधा खड़ा करना है तो जड़ तक जाना है, जड़ मजबूत होनी चाहिए। अगर आपको जड़ मजबूत करनी है तो ये टॉपिक आपके सामने है, क्योंकि हमने बताया कि बिना इनके आप केमिस्ट्री नहीं सीख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से हम संरचना सूत्र बनाएं। उससे पहले आपको कुछ चीजें याद करनी है, ज्यादा नहीं। डोंट वरी, परेशान मत रहिए, आज के बाद चुटकियों में आप संरचना सूत्र बना पाएंगे। सबसे पहले हम इनको यहां पर लिखा है, बस आपको इतना चीज याद करना है। और याद क्या करना है, बस आप ये जानिए कि जो कार्बन है दोस्तों, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताइए? 6 होता है। यानी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक ना? देखिए, यानी अगर हम बात करें जैसे कार्बन है तो बाह्य कोश में जैसे 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी ये जो कार्बन का ये संरचना है इस तरह से बनेगा। और इसके संरचना सूत्र को अगर हम बनाएंगे तो हम इसको कैसे बनाएंगे? इसको हम इस तरह से बनाएंगे। यानी कार्बन क्या होगा? कार्बन इस तरह से, कार्बन में क्या होंगे? ये जो आपके बंध दिखाई पड़ रहे हैं इसकी संरचना इस तरह से होगी। यहीं पर आपको एलिमेंट्स तत्वों को जोड़ना है। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। यानी जो हाइड्रोजन में होता है, हम बात करें तो बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी हाइड्रोजन जो है फ्रेंड्स वो क्या है कि केवल 1 के साथ ही साझा करेगा, 1 के साथ ही बंध बनाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है? 8 होता है। ऑक्सीजन कितना? 8, लेकिन बाह्य कोश में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम ऑक्सीजन को देखेंगे फ्रेंड्स, ऑक्सीजन को बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो यहां से 1 2 3 4, 4 में तो अष्टक पूरा होगा, लेकिन क्या है 1 और यहां से 1 लगा दिए। तो भाई साहब यहां से ध्यान से समझना दोस्तों, ये 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 अयुग्मित। तो बात करें इसका मतलब यह है दोस्तों कि ऑक्सीजन क्या है कि 2 के साथ बंध बनाएगा। ठीक ना, किसी 2 के साथ, क्योंकि इसमें 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है लेकिन अयुग्मित क्या है? 2 ही हैं। तो इसका मतलब ये 2 के साथ बनाएगा। ठीक, उसके बाद नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना होता है? 7। नाइट्रोजन 7 होता है दोस्तों। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस तरह से जैसे नाइट्रोजन है, जैसे 1 2 3 4, अगर हम देखेंगे 5 है तो 1 लगा दिए, इसका मतलब 1 2 3, तो 3 शेष रह गए। यही 3 साझा कर लेंगे, यानी 1 तो युग्मित है, बाकी 3 क्या होंगे? साझा कर लेंगे। तो इसकी संरचना इस तरह से बनेगी। उसके बाद हम हैलोजन है। हैलोजन जैसे क्लोरीन परिवार के तत्व जो वर्ग 17 के तत्व हैं कि हाय लैला ने किया रब से फरियाद। यानी क्या होता है कि जिसमें हीलियम होता, सॉरी उस फूल कली बरखा आई 18 साल बाद, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक, उसमें तो अगर हम बात करें तो बाह्य कोश में इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है? जैसे अगर फ्लोरीन करेंगे, जैसे क्लोरीन 2 8 10 7 17, बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यानी 2 1 2 3 4 हो गए, तो 1 यहां से 5 हो गया, 1 यहां से और 1, हाँ कितना 2 2 4 2 6 1 7,
ना, तो इसका मतलब क्लोरीन भी, जो क्लोरीन परिवार हैलोजन है यानी वर्ग 17 के तत्व हैं, उनमें अगर हम बात करें जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, तो ये चीज़ें इसमें ध्यान से देखना, ये भी किसी एक के साथ साझा करेंगे, क्योंकि बाकी तो सभी क्या हैं, पेयर में हैं, जोड़े में हैं। बात समझ में आ गया? ये आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्त कि कार्बन क्या है, ये 4 के साथ साझा करेगा, हाइड्रोजन किसी एक के साथ, ऑक्सीजन 2 के साथ, यानी ये डबल बंध समझ लो बनाता है। उसके बाद ये नाइट्रोजन 3 और उसके बाद क्लोरीन, जैसे इसमें जो भी है ये चीज़, ठीक है ना। इसमें फास्फोरस वगैरह भी आता है तो उसको भी लिख लेते हैं, उसे नहीं देखना। अब चलिए हम सीख लेते हैं कि कैसे बनाना है। इनको बनाना कैसे है, ध्यान से समझिए कि इसका संरचना बनाएंगे। कार्बन, हमने बताया कि कार्बन की अगर हम संरचना बनाएंगे तो ऐसे, और हाइड्रोजन किस एक, तो ध्यान से समझना, जैसे अगर हम हाइड्रोजन, देखिए दोस्तों ये कार्बन का हो गया और हाइड्रोजन का समझ लो एक होता है, ये इसी में डंडे के साथ जुड़ गया। तो कहने का मतलब ये है जो हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया है, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया है, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया है, एक हाइड्रोजन इससे, तो ये इसका संरचना सूत्र हो गया, है ना सिंपल। क्योंकि हाइड्रोजन किसी एक के साथ ही पेयर करेगा, एक के साथ ही जुड़ेगा। C2 है, जैसे पहले देखिए एक C है तो हम बता देते हैं यहां से 1 2 3 4, तो ये हाइड्रोजन के 4 हो गए कार्बन, और उसके बाद हमने यहाँ पे बना दिया, तो भाई ये तो साझा कर रहा है, तो एक यहाँ पे हो गया इसका, एक यहाँ, एक यहाँ, तो देखिए इसका 1 2 3 4 हो गया, इसमें भी 1 2 3 4 हो गया। अब हाइड्रोजन एक के साथ ही जुड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, फिर एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन इसके साथ, और उसके बाद एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो C2H6, ये इसकी संरचना हो गई। अब बात आती है, अब थोड़ा डिफिकल्ट देखते हैं कि C2H2 इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये समझिए। जैसे हमने बताया कि ये C है, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे ना, लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, लेकिन दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि जैसे C2 है तो चलिए C2 लिख दिया, इस तरह से बन गया। हाइड्रोजन 2 ही है, तो भाई साहब अगर हम हाइड्रोजन 1 लगा दिए, चलिए एक जुड़ गया, और उसके बाद यहाँ से ऐसे लगा दिए, बाकी सब बचे हैं, तो इसकी संरचना हम इस तरह से ना बनाकर इसको क्या करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन किसी एक के साथ ही जोड़ा बनाएगा, एक के साथ ही जुड़ेगा, हमें कार्बन का 4 पूरा करना है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी इस कार्बन का 1 2 3 और एक तो इसके साथ जुड़ गया 4, इसका भी देखिए 1 2 3 और एक ये इसके साथ 4, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन चीजें प्रैक्टिस करने से आपको इजिली समझ में आ जाएंगी। बात समझ में आया? चलिए अब इसको बनाना है CH3, जैसे C है, अब ध्यान समझिए, कह रहा है कि C के साथ H3 है, एक H यहां पर लगा दिए, एक H यहां पर लगा दिए, एक H यहां पर लगा दीजिए, और उसके बाद क्या कह रहा है भाई साहब, Br, तो Br हम इसमें लगा देते हैं। प्रॉब्लम किस बात की है, CH3 C है, और उसके बाद क्योंकि एक हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन क्या किसी एक के साथ ही पेयर करेगा, ठीक है ना, तो एक हो गया इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक बचा है, तो भाई साहब ये Br के साथ जुड़ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक। अब आता है कि CH3OH। अब यहां से थोड़ा चीजें और भी डिफिकल्ट होंगी, बट आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। इसको कैसे बनाएंगे, कह रहा है कि C3, हमने पहले बताया कि इसकी स्ट्रक्चर आप कार्बन की बना दीजिए। कह रहा कि CH3, तो H एक जुड़ गया, 2 जुड़ गया, 3 जुड़ गया, फिर कह रहा कि CH3 हो गया, फिर O है, ध्यान से समझिएगा, O है तो O जोड़ दिया, लेकिन O में क्या होता है, 2 के साथ साझा करता है, क्योंकि ध्यान से समझिए 1 2 3 4 समझ लीजिए ये पेयर्स कंप्लीट हैं, एक और बचा है ना, तो इसमें तो इसको H नहीं जोड़ना है, तो ये हो गया H। बात समझ में आई? इसको लिखिए या ना लिखिए, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको यहाँ पर ना लगाकर कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसको यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ठीक।
तो इसमें कोई घबराना नहीं है कि यहाँ पर नीचे ही क्यों लगा दिए, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो ध्यान से समझना है ना, ये क्या है 1 2 3 4, इस कार्बन का अष्टक पूरा है, 4 कार्बन है ना। इसमें देखिए 1 2 3 4 इसका अष्टक पूरा है, और H3 है 1 2 3 लगा दिया। फिर उसके बाद O है तो O जुड़ गया, लेकिन O क्या है किसी 2 के साथ पेयर बनाएगा, तो एक O इसके साथ बना रहा है और एक O क्या है H के साथ, और H भी किसी एक के साथ जुड़ता है। अब आएगा C2H5, ठीक, तो इसको बनाएंगे C2। हम चलिए C2 ले लेते हैं, C2 है। और ध्यान से समझना, या ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा केवल इतना करिए, C है तो हमें देखिए C है तो यहाँ से H5 करना है, तो 1H 2H 3H, उसके बाद फिर ये C हो गया, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इसका अष्टक पूरा। अब इसमें 1 2 हो गया, एक यहाँ लगाएंगे एक यहाँ, तब इसका 4 होगा। लेकिन ये ध्यान से समझिएगा, अब देखिए 3 हो गया है तो एक H यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों, एक H यहाँ पर लगाएंगे, ये हो गया आपका कितना C2H5। अब O है, O लगा दिया, लेकिन O क्या है, O में हमने बताया ना कि 2 क्या होते हैं पेयर्स होते हैं, बाकी यहाँ 2 क्या है अनपेयर्स होते हैं, अयुग्मित जोड़े। ये युग्मित हैं, ये अयुग्मित हैं, तो यही जो H बचा है वो लगा दिए आप यहाँ पर, ठीक है ना। कितना सिंपल, बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप धीरे धीरे चीज़ें प्रैक्टिस करने से सीख जाएंगे। C3H8, C3H8 है तो इसको भी तो बनाना आसान है, 1 2 3। तो इसको पहले इसका अष्टक पूरा करिए। तो हमने बताया हाइड्रोजन जोड़ना है आपको, हाइड्रोजन एक एक जोड़ दीजिए, ठीक। अब इसमें भी हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो इसका भी अष्टक 1 2 3 4 पूरा हो गया, और इसका भी अष्टक पूरा करना है। तो देखिए C3H8, ये तो एकदम सिंपल सा था, C3H8 इस तरह से बन जाएगा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर बनाना है CH3 CO CH3। अब यहाँ से चीज़ें थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेंगी। देखिए C है तो आप यहाँ से C लिख दीजिए फ्रेंड्स, H3 है 1 फिर 2 3, फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या है C है, C लगा दिया। फिर अब ध्यान से समझिएगा, अब बात आती है O, और O हमेशा यहाँ से ध्यान देना, O क्या है तो O आपको कहीं पर लगा दीजिए, O लगा दिए। अब कहेंगे 2 क्यों लगाया, तो अभी हमने बताया ना कि ये 2 क्या है, 2 इसमें ये तो एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये क्या है दोनों खाली हैं, तो ये 2 बंद के साथ समझ लो जुड़ गया। उसके बाद अब क्या है, फिर C, हाँ कहाँ गया, हाँ फिर C है तो हमने फिर C लगा दिया, और उसके बाद इसमें H3 है 1 2 3, है ना। चीज़ें आसान, बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको दोस्तों CO दिख जाए तो आप क्या करिए, C डबल बॉन्ड O करके ऐसे लिख दीजिए, ठीक ना। CH3 था, CH3 का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाया। उसके बाद फिर दोस्तों C लिखा, फिर हमने बताया कि O है तो O हमेशा ये समझ लीजिए ये 2 के साथ बना रहा है, तो ये क्या है कि इसमें 2 ये आपका 2 साझा कर लेगा। अब यहाँ से एक ये है एक ये है, तो यहाँ से C 1 2 3 4, ठीक, कार्बन का अष्टक पूरा हो गया इसका, और उसके बाद इसका भी 1 2 3 4 हो गया, और हाइड्रोजन तो CH3 CO CH3 बन गया। अब देखिए CH3O CH3O CH3, अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे CH3 1 2 3, होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल होगा CH3। अब उसके बाद देखिए करना क्या है, आपको O लिखना है तो क्या करेंगे, O लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे जरा बताइएगा, CH3O उसके बाद CH3। अब ये बताओ CH3O और उसके बाद CH3, क्या ये सही है, क्या ये सही है, जरा बताइएगा, क्या ये सही है, बोलिए सही है कि गलत है। जी बिल्कुल सही है। अब देखिए हमने क्या कहा, ऑक्सीजन है 1 2 1 2 1 2, ये 2 रह गए, तो भाई साहब ये ऑक्सीजन है किससे साझा कर रहा है, किससे, क्योंकि इसमें 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी हैं,
कार्बन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है कार्बन में? कार्बन देखिए, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6। तो 2 4 6, तो 2 हो गए, 2 4 हो गए, और ये दोनों अलग अलग, यानी इन दोनों से मिल गए। अब यहां पर हम डबल बंद करके O नहीं लगा सकते हैं, नहीं, ये तो कितना हो गया भाई, ये 2 2 4 1 5 बन जाता। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक ना, क्योंकि 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, बाकी ये दोनों क्या है, अनपेयर हैं, इनके जोड़े नहीं हैं। तो यही तो दोनों आपस में जुड़ रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक। अब उसके बाद आप इसको किसी भी तरह से बना सकते थे। यहां से लिखने के बाद ध्यान से समझिए, इसको लिखने के बाद यहां पर ऐसे करके CH3 नीचे लिख सकते थे। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान से समझिएगा, इसको कैसे बनाएंगे, है HCHO। अब देखिए C है, अब समझिएगा H है, H लगा दिया, ठीक, H है, उसके बाद C है, फिर कह रहा है, तो अब देखिए इसमें एक H यहां पर आप लगा दीजिए और डबल बंद करके O बन गया, ठीक ना। क्या बन गया ये HCHO, या ऐसे कर दीजिए, या फिर इसको हाँ ऐसे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। या फिर हमने कहा इसको अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, देखिए H हो गया फ्रेंड्स, C बनाइए, ऐसे करके O लगा दीजिए, ठीक, और उसके बाद फिर कहीं पे आप H लगा दीजिए, ठीक। ये बन गया कि HCHO। अब देखिए, क्योंकि इसका अष्टक पूरक हो गया ना, 1 2 3 4, हमने बताया ना ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन में ये इसके साथ द्वि बंध में समझ लो जुड़ गया है। जब भी आपको CO दिखाई पड़े, CO, तो आप ऐसे C डबल बॉन्ड O करके जोड़ दीजिएगा, और उसके बाद हमने बताया एक के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ गया, एक के साथ इधर हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसका अष्टक 1 2 3 4, इसका कार्बन का अष्टक पूरा हो गया। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। बात समझ में आई? इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसी आधार पर आप कितने भी कार्बनिक यौगिक, कितने भी टफ कार्बनिक यौगिक होंगे, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी संरचना सूत्र को आप इजीली बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।